औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको गदर का क्रेज़ बता रहा हूँ कि गदर ने इंडिया के अंदर चौथे दिन 32 करोड़ का बिजनेस करेगी। ये ख़यास आ रही है जो हर कोई अपना जो है एक व्यू रखता है कि भाई थिएटर्स में ऐसा रश है और अंदाज़ा हम ये कर रहे हैं कि 32 करोड़ बनेगी। अगर 32 करोड़ बनती है वो भी मंडे के दिन, तो एक वाहिद फिल्म जो है गिने चुने मूवीज़ में से होगी जो इंडिया के अंदर नेट 32 करोड़ करेगी। और कल तक उसका जो है बामे उरूज पे होगी उसकी बिजनेस की बात, क्योंकि ट्यूसडे के दिन 15 अगस्त है। लेकिन मैं सनी देओल से पूछता हूं या मैं चैलेंज से पूरे हिंदू से पूछता हूं, अगर तू वाकई माँ का दूध पिया है, कोई भी हिंदू मेरी बात पे गौर करेगा, खालिस तेरी माँ का दूध पिया है, खालिस तेरे बाप का नुतफा है, तो ये मेरे चैलेंज को कबूल करेगा। तू इसने जो हमारी बेइज्जती की गदर 2 में, कोई मुसलमान के अंदर ये ताकत ही नहीं है कि वो इस्लाम को समझ सके। छोड़ दो, उसने सिर्फ नफरत खरीदी 75 साल में पाकिस्तान को बांटने के बाद। कौन? हिंदू नफरत खरीदा, जबकि अपनी ज़मीन पे है वो लोग। चाहे वो तुम बोलो कि जैसे खेत के अंदर अगर कोई चाचा और ताया अपनी ज़मीन बाप दे दिया दोनों को, और वो लोग जो है अपना खौल पे दे देना चाह रहे ज़मीन को, तो उसमें बीच में फेंसिंग की तरह एक बाड़ लगा देते, पगडंडी बना देते, इधर का हिस्सा चाचा का, इधर का हिस्सा ताया का जैसा कर देती। लेकिन ज़मीन तो एक बाप की रहती हो। उसी तरह इंडिया, चाहे आप उसको श्रीलंका कह लो, चाहे आप नेपाल कह लो, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कह लो, ये ज़मीन आपको तिब्बत की भी, ये ज़मीन पूरी जो है पुराने ज़माने की इंडिया की है। अब इसमें खाली 75 ईयर्स से ये नफरत का एक लैंड का जो पेपर होता, आप अदालत में जो खरीदते और उसको नोटरी भी कराते और वो बॉन्ड पेपर के जैसा भी हो जाता और वो विल पावर भी हो जाता, वो सारी बातें जो प्रॉपर्टी आप खरीदते उसकी निशानी ये बताती कि हमने पैसा दे के नफरत खरीदी या मजहब दे के नफरत खरीदा या मुल्क को बांट के नफरत खरीदा। अब मैं माँ का दूध क्यों बोला, सोचो। 800 साल हमने मुसलमान ये हिंदुस्तान पे राज किया, और हिंदू बोलता कि इनका रज़ाकाराना मूवमेंट, इनका जो है हॉलोकॉस्ट, इनका ये गदर, इनका जो है मुसलमान हिंदुओं को कुचल देना, अल्लाह बेहतर जानता है उन 8 सालों में नहीं है। इस वास्ते कि हमारे बादशाह जो मुसलमान थे वो अल्लाह से डरते थे, और आज का हिंदू भगवान से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता, वो बताना है मुझे। हम वो 800 सालों में कोई भी ऐसी मिसाल बता दो जो आज इंडिया जल रहा, मैं चैलेंज देता हूँ। जैसे आज हिंदू, अभी मैंने आज एक ऐसा वाक़या देखा कि उन्हें शादीशुदा है पंडित, उन्हें गर्लफ्रेंड भी रखा, फिर गर्लफ्रेंड को मारने बीवी के साथ जाके उसको जला दिया। ये तो एक मामूली मिसाल है।
दूसरा, छोटे बच्चों को ये रेप कर देते मंदिरों में, रोज़ किस्से आते। और औरतों को जो है उन लोगों के दुख दर्द दूर करते, हम ये पढ़ते अश्लोक, वो पढ़ते, आपको ये हवन कराते, आपको वो जो है तावीज़ देते बोल के उन लोगों को रेप कर देते। वो रोज़ का किस्सा है। अब इन 9 सालों में हिंदुइज्म कितना बुरा है तुम्हारे सामने ऐसे आया जैसे ईवीएम की मशीन आई थी कि ये हिंदू झूठ बोला, बीजेपी आरएसएस ये जो है इजराइल की मदद से इंडिया के पानी फेर दिया बड़े बड़े इलेक्शनों पे और हिंदू 300 सीट का राज ले लिया। झूठा, लेकिन वो भी सामने आया, मगर कोई हिंदू नहीं उठा। इस वास्ते नहीं उठता कि उन्हें शैतानी किताब पढ़ रहा। शैतानी किताब मैं क्यों कह रहा हूं? 1 बिलियन के करीब जो हिंदू है, मैं उनको तुम्हारी माँ का दूध और तुम्हारा जो है बाप का नुत्फा याद दिलाते हुए बोलो। वो कौन सी किताब है मालूम? सनी देओल? अरे धेड़ सुन, वो है गीता। वो गीता किसने लिखी? वाल्मीकि। और वो धेड़ था, बैकवर्ड क्लास का था, लोअर कैस्ट का था, आदिवासी था, दलित था। और हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में धेड़ चंबार बोलते उसको। उसने किताब लिखी और तेरा गुरु नानक वो किताब ब्राह्मण रह के कुरान के साथ बेहुरमती करके गुरु ग्रंथ दे दिया। जबकि ब्राह्मण की शान ये है, बोलते थे हमारे महल्ले में एक वामन राव साहब थे, हम लोग के घर में पानी, क्योंकि हमारा हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पे था, वो पाइप ऊपर था, तो पानी ऊपर तक नहीं चढ़ता था। डाउन में अगर है तो हमारे वामन राव साहब के घर में पानी आता था, तो हम जाके पानी लेने जाते थे। पानी बिंदियों से बढ़ते थे बचपन में। तो उनकी बीवी हमारे करीब नहीं आती थी। और शान की बात यह थी कि उन्हें रहती थी पूरे हिंदू धेड़ों के एरिया में। और उस जमाने में हिंदू धेड़ बैकवर्ड क्लास दलित को गांव के बाहर रखते थे। और एक बात, उसका बेटा हर ईद को आके, बकरीद के वक्त हमारे पास कुर्बानी होती थी, तो बकरीद के वक्त खास करके आके खाता था 3 टाइम ईद के दिन। नाश्ते में हम लोग उसको जो है वो जो अंदर से निकलता भेजा या कलेजी या उसके जो है मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे अंदर से निकलते बकरे के अंदर से, तो वो पूरा खाता था नाश्ते में। फिर उसके बाद आता था खाली बिरयानी का सीना गोश्त खाने। फिर रात में आता था उसके खास गोश्त खाने। और साहब बोलता था, मैं नहीं मानता बोलता था ब्राह्मण मजहब को। अरे तुमसे नफरत करते, फिर हिंदू धेड़ से भी नफरत करते, मेरे आजू बाजू पूरे धेड़ा ही रहते बोलता था वो। खैर, अब जो तू नाइंसाफ बोल रहा, हम पाकिस्तान की वजह से मुसलमान को घेर दिया तू, इस बात से मैं तेरे को नॉन स्टॉप घेर रहा हूँ, ताकि तुमको भी तो पता चले कि धेड़ तुमको जब किताब दिया और तुम्हारे पास औरत को सती कर दिया गया, और ये अभी हाल ही में बंद हुआ, 100 साल भी नहीं हुआ वो सती का किस्सा बंद। जिंदी औरत को तुम रोज जलाते थे, और डौरी का किस्सा अभी तक नहीं खत्म हुआ। जिंदे पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी को भी जलाए ससुराल वाले। तुम हमसे बात कर रहे हो, हमारी किताब चैलेंज कर दी, ऐसी एक कुरान बना के बताओ। तुम्हारी किताब धेड़ लिख के दिया जिसको तुम मंदिर में भी आने नहीं देते। वो धेड़ अगर तुम्हारी ब्राह्मण या वैश्या या जो क्षत्रिय की अगर से शादी करती है, तुम उसको जला देते। वो धेड़ तुमको ये किताब लिख के दिया, उसके बाद यही धेड़ की किताब तुलसीदास ब्राह्मण लिखा। का है मजहब? अरे तू धेड़, सनी देओल, तू तेरे अपनों का अपना नहीं हुआ, तू सरदारों का, तू खालिस्तान का नहीं हुआ। हमारा क्या होता रे?
तू करतारपुर जो बोल के पाकिस्तान या इमरान के वक्त में गया तो तेरी इज्जत करे वो लोग। तू झूठ बोल दिया पाकिस्तान टेररिस्ट से बोल के, इज्जत से। वो पूरा वीडियो है जो तू जाके वहाँ जो वाहिगुरु जो भी उनका जो वहाँ का हिस्सा है पाकिस्तान में, तेरी इज्जत की है वहाँ, झूठ बोला तू नमक हराम है, तू नमक हराम है। मुसलमान कभी कुरान कहता है ना तो तुम गुरुद्वारे को गिराओ, ना तो मंदिर को गिराओ, ना चर्च को गिराओ। मुसलमान का कुरान कह रहा है ना तुम बूढ़े को मारो, ना तुम औरत को मारो, ना बच्चे को मारो। मुसलमान का कुरान कह रहा है तुम यहाँ तक के शजर यानी झाड़ पहाड़ में जो होते हैं हरियाली घास, इसको भी मत जलाओ, इसको भी मत काटो। अब ईवीएम की मशीन के खरीद पूरी दुनिया बोल रही, हिंदू बीजेपी आरएसएस झूठा है। कोई मर्द है रे तुम में? वाक़ई तुम्हारा नुत्फा बाप का है तो आरएसएस और बीजेपी को पकड़ो ना रही। तुम नफरत डाल के क्या करोगे? कुरान पढ़ने वाला तो जन्नत में चले जाएगा, कुरान पे अमल करने वाला जन्नत में चले जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला जन्नत में चले जाएगा। तुम कोई गारंटी दो कि हिंदू जन्नत में जाने की? चैलेंज देता हूं मैं। अल्लाहू अकबर।